आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है क्योंकि आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर एक कम्युनिटी का एक अर्जुन होता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अर्जुन की, बेजवाड़ा विल्सन, द लिविंग सुपर हीरो ऑफ इंडिया। इनकी कहानी ऐसी है, जब आप इनके इंटरव्यूज देखेंगे तो आपको आंसू आ जाएंगे, आप मतलब बहुत इमोशनल हो जाएंगे। क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जो उस उन लोगों के लिए सोचते हैं जिनके लिए कोई नहीं सोचता, जिनका दर्द बहुत बड़ा है। हजारों सालों से दोस्तों वो यही करते आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत वक्त से वो यही करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मैनुअल स्कैवेंजर्स की। जो लोग ह्यूमन एक्सक्रीटा उठाते हैं, ह्यूमन की टॉयलेट, ह्यूमन के वेस्ट को साफ करते हैं। जब नाला होता है ना, नाला जाम हो जाता है, उस नाले में डुबकी मारते हैं, मैनहोल में जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। कितने कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स मर जाते हैं। मतलब 21वीं सदी में हम आ गए हैं और आज भी इस तरीके के काम हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेजवाड़ा विल्सन उन लोगों के लिए काम करता है, इसीलिए इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। जब ये इंटरव्यू देते हैं, काफी इनके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, टेड टॉक में आए हैं, टेडेक्स में आए हैं, टेड टॉक दी है इन्होंने। तो जब इन्होंने बताते हैं ये, जब कंडीशन बताते तो बताते बताते ये खुद भी रोने लगते हैं। आमतौर पे एक एक्टिविस्ट बड़ा स्ट्रांग होता है, उसने इतना कुछ देख लिया होता है, लेकिन इतना ज्यादा दर्द है कम्युनिटी का, ये खुद भी रोने लगते हैं। बेजवाड़ा विल्सन ने खुद भी ये सारी चीजें झेली, क्योंकि ये मैनुअल स्कैवेंजर्स की फैमिली से आते थे और ये सब कुछ इन्होंने झेला, लेकिन ये हारे नहीं। आमतौर पे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स की कम्युनिटी होती है वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बेजवाड़ा विल्सन खड़े हो गए सामने और चले गए कोर्ट और ले आए एक्ट। मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिटेड है। सरकार ने एक्ट पास किया 2013 में, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि यह प्रथा बंदी नहीं हो रही है। तो आज हम बेजवाड़ा विल्सन के बारे में बात करेंगे। कमाल की कहानी है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी IQ की वेबसाइट से प्री बुक करिए। उसके बाद स्टडी IQ का ऐप आया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करें तो देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 3 तरीके की मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात की है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, एक तो है हमारी, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ड्राई लैटरीज। ठीक है, देखिए ड्राई लैटरीज का मतलब ये है कि जो टॉयलेट है हमारी, ठीक है, वो सीवर लाइन से कनेक्टेड नहीं है ना, वो पिट में गिरती है। कहने का मतलब है वो पानी से मिक्स नहीं होती है। जैसे हम हमेशा अपने एक्सक्रीटा को, जब हम सुबह सुबह टॉयलेट जाते हैं तो हमेशा उसको फ्लश ऑफ करते हैं, लेकिन यहां पे फ्लश का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। समझ रहे हैं? ये ह्यूमन वेस्ट बिल्कुल ड्राई होता है। ठीक है, तो इसको साफ कैसे किया जाता है? लोगों को बुलाया जाता है और ये अपनी टोकरी में भर के सर पे ले जाते हैं, आपने सुना होगा। दूसरा है दोस्तों सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करना। तीसरा ऐसा और सबसे खतरनाक, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें होती है, गटर्स एंड सीवर्स को। इसमें बहुत ज्यादा मौतें होती है। देखिए दोस्तों, क्या है कि गटर्स एंड सीवर्स में जब जाते हैं, ठीक है, जाम हो जाता कई बार, और जब इनको क्लीन करना होता है तो ये डिकम्पोज होता है। भाई हमारे हम क्या कंज्यूम करते हैं, है ना, हम सॉलिड कंज्यूम करते हैं, हम सॉलिड कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हमारे अंदर से ये जो वेस्ट बाहर आता है वो भी डिकम्पोज होता है। ठीक है, जब आप फ्लश ऑफ करते हैं वो गटर्स में, सेप्टिक टैंक्स में, जहां पे भी जा रहा है वो, ठीक है, वो भी डिकम्पोज होगा, तो उससे भी तो गैसेस निकलेंगी ना। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट गैसेस एंड एलिमेंट्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट ऑफ मैटर है ना। तो वो डिकम्पोज होगा, तो उससे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब बहुत खतरनाक खतरनाक गैसेस निकलती हैं। और गटर में जब कोई इंसान जाता है, जब मैनहोल में जाता है दोस्तों, तो ये गैसेस से मौत हो जाती है इनकी, जहरीली होती है। तो बड़ी खतरनाक कंडीशन है। मैनहोल साफ करना ये सबसे खतरनाक टास्क है। ठीक है, उसके बाद एक और तरीके की हमारे स्कैवेंजिंग होती है। आपको पता ही है कि हमारे रेलवे जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें बायो टॉयलेट्स नहीं है ना। तो रेलवे के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो टॉयलेट्स होती हैं, वो रेलवे ट्रैक पे गिरता है। एक्सक्रीटा जो है वो रेलवे ट्रैक पे गिरता है, तो उसको कौन साफ करेगा? उसको भी यही मैनुअल स्कैवेंजर्स साफ करते हैं। कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, आपको बता दूं, मैनुअल स्कैवेंजर्स का कोई ऑफिशियल आंकड़ा है ही नहीं। कितने सालों से दोस्तों ये लोग यही करते आ रहे हैं, और ये बहुत ही अमानवीय है कि इस सदी में भी हम इनसे ये सब करवा रहे हैं।
लेकिन 2011 का दोस्तों जो सेंसस आया उसमें यह बताया गया कि 7.5 लाख हाउस होल्ड हैं, है ना। 7.5 लाख हाउसेज जो है वो जो इनका फीकल मैटर होता है वो मैनुअल स्कैवेंजर्स से क्लीन कराते हैं। मतलब अपने घर में इन मैनुअल स्कैवेंजर्स को बुलाते हैं, इन सफाई कर्मचारियों को बुलाते हैं, इनको सफाई कर्मचारी बोला जाता है, और वो फिर साफ करते हैं बकायदा। 21 लाख हाउसेस, 2.1 मिलियन हाउसेज जो है उनके पास ड्राई लैट्रिन्स हैं, उसको भी क्लीन करना होता है, हाथ से क्लीन करना होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ऑफिशियल आंकड़ा यह कहता है कि 1.82 लाख 1.82 लाख लोग जो हैं, हाउस होल्ड जो हैं, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं। पैसा कमाने के लिए, रोटी के लिए वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। और एक और आपको बहुत ही एक ऐसी चीज बताता हूं जिससे आपका दिल टूट जाएगा। पता है कितना पैसा मिलता है इसका? इनको पैसा कितना मिलता है? किसी घर ने इनको बुलाया, ड्राई लैट्रिन ने तो साफ करने के लिए बुलाया, कितना पैसा मिलता है? मैक्सिमम 30 रुपए, बस 10 घर को साफ करने का 50 रुपए। इतने कम पैसे के लिए ये लोग, अब क्या बताया जाए। ये बैंड है, 2013 में बकायदा एक्ट आया, और 2013 के एक्ट के हिसाब से इधर बेजवाड़ा विल्सन लगे हुए थे। 1986 से लगातार वो काम कर रहे हैं। इसी के दौरान मतलब इसका रिजल्ट ये रहा कि एक्ट आया, ये है ना, बहुत दिक्कत थी। तो 1993 में फिर एक एक्ट पारित होता है। बेजवाड़ा विल्सन लगे हुए थे लगातार, उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे प्राइम मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, लगे हुए थे। और 1993 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट ये पास हुआ। बट वो एक्ट खाली ऐसे पड़ा हुआ था, वो बस एक्ट खाली वो देखने के लिए था। 20 साल तक कुछ नहीं हुआ। फाइनली 2013 में इसको अमेंड किया गया, जब लगातार यहां पे पीआईएल डाली गई, 18 एक्टिविस्ट और बेजवाड़ा विल्सन ने पीआईएल डाली, तब जाके सुप्रीम कोर्ट की फिर गाइडलाइंस आई, उसके बाद कोर्ट के डिसीजंस, फाइनली सरकार को यह लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और 2013 में हम देखते हैं कि इस एक्ट में अमेंड किया गया, और इसमें था कि रिहैबिलिटेट किया जाएगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिट है। और अगर कोई परिवार जो है, कोई हाउस होल्ड जो है, वो मैनुअल स्कैवेंजर को एम्प्लॉय करते हुए पाया गया, उनको पुश करते हुए पाया गया, तो 1-2 साल की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना। लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी आप देखेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई रिहैबिलिटेशन नहीं। जुलाई 2019 आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी भी 54,000 लोग जो हैं वो इस जॉब में लगे हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अनऑफिशियल तो बहुत सारे हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स का आज तक कोई सर्वे हुआ ही नहीं प्रॉपर। 814 डेथ्स हो चुकी हैं, 814 मौतें सीवर और सेप्टिक टैंक्स में जाके। और आपको बता दूं ये 20 स्टेट्स का है बस। भारत में 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, ये खाली 170 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने सर्वे किया। तो अगर सारे डिस्ट्रिक्ट को ले ले तो आंकड़ा और बढ़ेगा। अब हम बेजवाड़ा विल्सन की कहानी पे आते हैं। ये आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में समझ लिया। बेजवाड़ा विल्सन का जन्म जो है वो 1966 में कर्नाटका के कोलार गोल्ड फील्ड माइंस, केजीएफ आपने मूवी देखी होगी, है कि नहीं, वहां पे हुआ। अब इनकी जो फैमिली थी वो खुद भी सफाई कर्मचारी थी। बेजवाड़ा रेचल और बेजवाड़ा याकूब के ये छोटे बेटे थे, ठीक है। इनका एक भाई भी है, बड़ा भाई भी है। लेकिन दोस्तों इनकी जो फैमिली थी वो इसी काम में थी। प्रॉब्लम यही है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था दोस्तों, स्कूप वूप पे, आप देखिएगा। उसमें बताया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग किस तरीके से होती है, जो फैमिलीज होती है वो कैसे रहती है। बड़ी दिल तोड़ने वाली डॉक्यूमेंट्री है। तो मैंने ये देखा कि जो फैमिलीज हैं, जनरेशंस की जनरेशंस इस काम में लगी हुई हैं। ये बड़ी दिक्कत है, इस चेन को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजा का बेटा राजा बनेगा ये नहीं है ना भैया। काबिलियत के हिसाब से लोगों को आगे आना चाहिए। तो बेजवाड़ा विल्सन की फैमिली जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी और बहुत टाइम से इन्वॉल्व थी। लेकिन बेजवाड़ा विल्सन छोटे थे और वो बताते हैं कि मेरी माँ जो थी, मेरी मदर जो थी, वो मुझे बहुत प्रोटेक्ट करती थी। जब मैं 8-9 साल तक का था तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी फैमिली करती क्या है। तो मैं स्कूल जाता था। अब स्कूल में तो सब पता ही लगता है, तो स्कूल में मेरे ऊपर सब हंसते थे, हर कोई हंसता था। तो मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है, तो मैं भी हंसता था। तो जब मैं अपनी माता जी से पूछता था कि मेरे ऊपर हंसते क्यों हैं, तो बोलती थी कि बेटा ऐसे ही है सब, है ना, वो लोग ऐसे ही है, तो परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी मदर, जो इनकी मदर थी, उनको बहुत दिलासा देती थी, इनको प्रोटेक्ट करके रखती थी कि इनको पता ना चले। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, पता तो आपको चलेगा ही। समाज जो है वो आपको यकीन दिलाई देता है। तो बेजवाड़ा विल्सन को धीमे धीमे पता चलने लगा
जब इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया, नेम कॉलिंग होने लगी कि भंगी के बेटे हो तुम, तो भंगी के बेटे ऐसे बोलते थे। और बेजवाड़ा विल्सन बताते कि अभी भी मुझे ये बोला जाता है कि तुम तो भंगी के बेटे हो। वही ना बेजवाड़ा विल्सन, वो जो भंगी है, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद पता तो चल गया इनको कि इनकी फैमिली क्या करती है। बहुत दुख हुआ। कहानी ये भी है दोस्तों कि इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की जब इनको पता चला कि इनकी फैमिली क्या करती है। समझ रहे हैं? और बहुत ज्यादा दुख हुआ। इनके पिताजी और इनके जो भाई हैं वो सफाई कर्मचारी हैं, वो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। तो बहुत मतलब एकदम दिल टूट गया इनका। लेकिन इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई में ये लगे रहे। 12th भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, पढ़ते रहिए। और इन्होंने ये ठान लिया कि मुझे अपने समाज को इन सारी चीजों से उबारना है। जो भी इस चीज में इन्वॉल्व है मैं उसके लिए काम करूंगा। लेकिन ये इनको रियलाइज बहुत लेट हुआ था, जब इनको कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट बताते हैं ये कि जब मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि वहां पे मैं अपने भाई के साथ गया। और वहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको पता ही है कि आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनता है, ठीक है, नौकरी देने के लिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। तो जब वहां पे गया मैं, तो वहां पे जो कार्ड बांट रहा था, जो कार्ड बना रहा था, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। बस जो जॉब प्रोफाइल है उसमें मैनुअल स्कैवेंजर लिख दिया। तो जब मैंने पूछा कि ये क्या है, मैं ये नौकरी थोड़ी ना करूंगा। जब बेजवाड़ा विल्सन ने इस पे काउंटर किया तो इस इंसान ने पूछा कि तुमको पता नहीं है क्या, तुम्हारी जॉब क्या है, तुम लोग क्या काम करते हो, ये तुमको नहीं पता है? तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो ये सारी चीजें इन्होंने झेली हैं, समाज के तंज, इन्होंने टॉन्ट जो है वो झेले हैं। फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा, क्योंकि अपने भाई से काफी झगड़ा करते रहते थे कि तुम ये सब क्या करते हो, तुमको कुछ नहीं आता, और तुम ये सब, ये जो चीजें हैं तुम कर रहे हो ये गलत है ना, और ये मत करो, हटो इन सब से। तो इनके भाई ने बोला कि एक दिन तुम आओ, तुम देखो हम लोग क्या करते हैं, और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो कैसे खाना खाएंगे, खर्चा कैसे चलेगा, हमारे पास और कुछ नहीं है, तुम आओ देखो। तो जब बेजवाड़ा विल्सन साइट पे गए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया इन्होंने, तब इनके होश उड़ गए, तब इनके होश उड़ गए। और एक एक्सपीरियंस से बताते हैं, और बताते बताते रोने भी लगते हैं कि क्या हुआ था कि जो सेप्टिक टैंक्स होता है, ठीक है, ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं अपनी बाल्टी लेके आते हैं, ठीक है, और हाथ से ये जो मल मूत्र होता है उनको साफ करते हैं, ठीक है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, तो अपनी बाल्टी लेके आते हैं। तो क्या हुआ कि एक स्कैवेंजर की, एक सफाई कर्मचारी की, वो महिला थी, महिलाएं भी बहुत ज्यादा इंवॉल्व हैं इसमें, ठीक है, तो महिला थी, उसकी बाल्टी गिर गई, उसकी बाल्टी उस सेप्टिक टैंक में गिर गई। तो वो बेचारी, बाल्टी गिर गई तो पूरे सेप्टिक टैंक में वो कूद गई, है ना, और वो बाल्टी ढूंढ रही है, और भी बहुत सारे सफाई कर्मचारी थे। तो बेजवाड़ा विल्सन ने बोला कि क्या कर रही है, मत करिए, आपके हाथ जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे जाओ यार यहां से। जो महिला थी, अगर मुझे बाल्टी नहीं मिली तो मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊंगी, बाल्टी, एक बाल्टी तक अफोर्ड नहीं कर सकते, बाल्टी है, क्या करूंगी, खाने को नहीं है मेरे पास, यही मेरी रोजी रोटी है, हटो। तो बोलती है कि अरे ये कैसी, एक कैसा, बेजवाड़ा विल्सन ने रिप्लाई किया कि कैसा काम है, आप रोटी के लिए ये सब कर रही हैं, मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, कुछ और कर लीजिए। उन्होंने बोला हटो, पूरा गंदगी से वो औरत जो है वो सब, उसमें गंदगी लग गई थी। तो बेजवाड़ा विल्सन का ये जो एक्सपीरियंस था, झकझोड़ के रख दिया अंदर से कि कैसा समाज है ये, क्या है। और तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि बहुत हो गया है, हर एक इंसान को, हर एक सफाई कर्मचारी को मैं लिबरेट कर दूंगा। और ये 1980s का दोस्तों दौर था। इन्होंने अपनी सब पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दी, हटा दी। ये बोलते हैं कि लोग अक्सर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत पैसे के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज नहीं करनी चाहिए। पैसे के लिए पढ़िए, लेकिन अपने समाज के लिए भी पढ़िए, समाज के लिए, उन वर्गों के लिए काम करिए जो मतलब जो बहुत ही दबे कुचले हैं। साथ ही साथ बेजवाड़ा विल्सन एक और चीज बताते हैं कि जहां पे भी ये जाते थे समाज में, इनको ये बोला जाता था कि अरे तुम तो बड़े गंदे हो, छूते भी नहीं थे, इनको छुआछूत बहुत होता है, और आज भी ये सब इनके साथ होता है, छूते भी नहीं थे। अब भैया आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमारे यहाँ आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं? लेकिन ये सब कुछ नहीं है, मतलब समाज अपने हिसाब से बिहेव करता था। लेकिन समाज की इनको फिर कोई चिंता भी नहीं थी। उन्होंने बोला कि मैं अपने समाज को, जो भी इस काम में इन्वॉल्व है, उसको तो हटा दूंगा, उठा दूंगा पक्का। तो मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। रेमन मैग्सेसे की बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप देखिएगा, 2016 में इनको रेमन मैग्सेसे मिला था, ठीक है। देखिए, जब इन्होंने पूरा एक आंदोलन चलाया, सफाई कर्मचारी आंदोलन, तो 1990s में शुरू हुआ था, पूरे देश में फैल गया था। तो उस समय 15 लाख स्कैवेंजर्स थे, लेकिन 2018 में इनके काम की बदौलत 15 लाख से आंकड़ा
53,000 आ गया। लेकिन अभी भी रुके नहीं है। बेजवाड़ा विल्सन बताते हैं, जब तक एक एक स्कैवेंजर को मैं इस काम से हटा नहीं दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये बोलते हैं बेजवाड़ा विल्सन, इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन है। फिर फाइनली 1986 में इन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग से लड़ना शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, हर किसी को लेटर लिखा, न्यूज़पेपर्स, हर जगह, लेकिन ज्यादा इनको एक्नॉलेजमेंट मिली नहीं। लेकिन जब ये दोस्तों इस मामले ने तूल पकड़ा और ऊपर से सफाई कर्मचारी आंदोलन, जब बड़े बड़े एक्टिविस्ट आईएएस ऑफिसर्स इनके साथ आए, तब चीजें बदलनी शुरू हुई। 1992 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने फिर इसको रिकॉग्नाइज किया और पार्लियामेंट में बड़ी ये फोटोज आती थी। ये बताते हैं बेजवाड़ा विल्सन की मुझे फोटो लेने जाना पड़ता था। सरकारें कहती थी कि फोटो लेके आओ, कोर्ट कहता था कि फोटो लेके आओ। अब आप खुद सोचिए, बेजवाड़ा विल्सन बताते हैं कि मैं जाता था फोटो लेने, ठीक है। जब मैं फोटो लेने जाता था तो जो लेडी साफ कर रही होती थी, जो औरत साफ कर रही होती थी, है ना, ड्राई लैट्रिन्स होती है, जो ड्राई एक्सक्रीटा होता है, उसको हाथ से साफ करके टोकरी में भर के सर पे ले जाना पड़ता है। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, है ना। तो ये बताते थे कि मैं उस औरत से बोलता था कि 1 मिनट फोटो खिंचवा लीजिए जरा, तो उसको सब कुछ स्लो मोशन में करना होता था, मेंटल ट्रॉमा। उसके बाद मैं फोटो जाके कोर्ट को देता था, कोर्ट में हियरिंग चलती थी, 6 महीने चले जाते थे। उसके बाद सेशन खत्म, फिर कोर्ट मतलब एडजॉर्न हो जाता था, और जब 6-7 महीने बाद कोर्ट बोलता था, जब दोबारा इसकी सुनवाई होती थी कि ये 6 महीने 7 महीने पुरानी फोटो है, दोबारा फोटो लेके आओ। तो 17-18 बार फोटो सेशन हो जाता था, लेकिन हियरिंग्स पे हियरिंग्स होती रहती थी, कुछ भी सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों 1992 में जब कर्नाटक गवर्नमेंट ने, और उसके बाद फिर भारत की पार्लियामेंट में भी जब डिबेट्स हुई इस पे, बड़ी एम्बैरेसिंग डिबेट्स थी, जब फोटोज आने लगी कि कितनी बुरी हालत है, क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, हमको देश को आगे बढ़ाना है। तो जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगी, तब सरकार इस पर गंभीर हुई। तो 1993 में फिर एक्ट पारित किया गया, ठीक है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को बिल्कुल बैन करता है। लेकिन 20 साल हो गए, 1993 से लेकर 2013 तक कुछ भी नहीं हुआ। 20 साल हो गए, और फिर यहां पे बहुत हो गया, अब आंदोलन शुरू करेंगे। जब कुछ भी नहीं हुआ, मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही थी, तो दोबारा इन्होंने आंदोलन शुरू किया, कैंपेन अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये बनाया इन्होंने, और खुद से ही रिहैबिलिटेट करना शुरू किया। और उसके बाद 1994 में यही सफाई कर्मचारी आंदोलन, यही कैंपेन अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग, हिंदी में सफाई कर्मचारी आंदोलन, ये इन्होंने लॉन्च कर दिया। शुरुआत में तो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, साउथ के स्टेट्स, लेकिन बाद में यह पूरे भारत में फैल गया। पूरे भारत में सफाई कर्मचारी आंदोलन फैला, और उसके बाद पीआईएल डाली गई। 2003 में 18 एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग बेजवाड़ा विल्सन ने पीआईएल डाली, और इसमें बताया कि ये एक्ट, देखिए 10 साल हो गए इस एक्ट को, लेकिन उसके बावजूद रेलवेज जो है वो इनको एम्प्लॉय देती है। भैया रेलवे, मैंने अभी आपको बताया ना, ट्रैक पे जो वेस्ट गिरता है उसको कौन साफ करेगा? यही लोग साफ करेंगे। तो रेलवेज जो है वो इन लोगों को एम्प्लॉय करती है। बाकायदा ये बैन है, आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन है, बट स्टिल इन सफाई कर्मचारियों को एम्प्लॉय किया जाता है। डिफेंस, जुडिशरी, एजुकेशन, ये सब लोग दोषी हैं। हर किसी को इन्होंने पूरी सरकार को, सिस्टम को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। और 2003 से उसके बाद दोस्तों बहुत सारी हियरिंग्स हुई, 18 से ज्यादा हियरिंग्स हुई, लेकिन कोर्ट में भी दोस्तों वो एडजॉर्न हो जाता था, 6-7 महीने के लिए एडजॉर्न हो जाता था। अगली हियरिंग के बाद कोर्ट बोलती थी कि दोबारा फोटोज लेके आओ। तो काफी ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन डटे रहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए चीफ सेक्रेटरीज, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट और सरकार को कि अब इसके लिए कुछ करो। और फाइनली हम देखते हैं कि 12th 5 ईयर प्लान में सफाई कर्मचारी एक इंपॉर्टेंट इशू बना कि इसको बैन करो। और उस समय 2010 में दोस्तों बेजवाड़ा बहुत मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियन से भी मिले थे। सोनिया गांधी थी उस समय, सोनिया गांधी ने बकायदा टास्क फोर्स बनाई कि देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर इस पे काम शुरू हुआ। और 2013 में दोस्तों, 2013 में फिर इसको अमेंड किया गया कि इस प्रैक्टिस को पूरा बैन करो। लेकिन अभी भी 2013 से लेकर 7 साल हो गए, इस पे अगेन कुछ नहीं हो रहा है। गाइडलाइंस है लेकिन वो धरी की धरी है। तो ये हमको देखने की जरूरत है। अब ये देखिए दोस्तों कितनी बुरी हालत है। ये आप मैन होल देख रहे हैं ना, है ना, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा है, आपसे देखा भी नहीं जा रहा होगा। ये इंसान उसमें डूबा हुआ साफ कर रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये पूरी गंदगी है, ये नाला है ना, और इसमें पूरा डूब के सब कुछ साफ करेगा अपने हाथों से। और ये लोग एंजॉय करते हैं, आपको पता है, इनके पास कोई चारा ही नहीं है, क्या करे। और इससे डोमेस्टिक वायलेंस भी पनपता है। फ्रस्ट्रेट होके ये लोग शाम को, रात को शराब पीते हैं,
जब शराब पीते हैं तो ये अपने घर में फिर जो उनकी बीवियां होती हैं उनको मारते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं हम क्या करें, हम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हमारा काम ऐसा है कि हमारे पास कुछ, तो इससे डोमेस्टिक वायलेंस का भी जन्म होता है। तो इसको तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। तो ये था एक नोट पे। मैं इस लेक्चर को खत्म करना चाहूंगा बेजवाड़ा विल्सन से। बेजवाड़ा विल्सन को सब बोलते थे कि तुम बड़े गंदे हो, तुमको छुएंगे नहीं। तो बेजवाड़ा विल्सन बताते हैं कि हम कैसे गंदे हुए, तुम्हारी गंदगी को हम साफ कर रहे हैं, तुम गंदा करो तो ठीक और हम साफ करें तो हम गंदे। ये कहां का इंसाफ है भाई? गंदी सोच होती है और कुछ नहीं होता। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।